भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें 5वीं बार, एक बार खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से 2003 में, इसके बाद 2008 में जतारा विधानसभा से, 2008 के बाद 13 में जतारा विधानसभा से, 13 के बाद 18 में, 18 के बाद अभी 2023 में, इन्हीं 5 बार हमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमें टिकट दिया गया, एक आशीर्वाद दिया गया। उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व के प्रति और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णु शर्मा जी, हितानंद जी भाई साहब और सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हम ऐसे छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक अपना आशीर्वाद हमें दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र की जनता है, वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है और उनकी मेहनत के आधार पर पूरा विश्वास है कि जतारा विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेगा। शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार एवं देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को हम लोगों ने लाभ दिलाने का काम किया है। और लाभ दिलाने के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने क्षेत्र का विकास भी किया, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, चाहे स्कूल शिक्षा, चाहे उच्च शिक्षा, चाहे तकनीकी शिक्षा। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हमने हाई सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कराए, हाई सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कराए। CM राइज स्कूलों में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता, उसके आधार पर CM राइज स्कूल भी खुलवाए। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा क्षेत्र में हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार यहाँ पर शासकीय पॉलिटेक्निक खुलवाया, जिसमें सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के माध्यम से यहाँ पर 240 बच्चों का प्रवेश हर वर्ष हो रहा है। पूरे प्रदेश के बच्चे हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, उनको अच्छे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग का उनको डिप्लोमा दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो मेडिकल कॉलेज भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ जिले की जनता की आवाज़ के आधार पर स्वीकृत किया है। उसके आधार पर हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ, सड़कें बन रही हैं व्यवस्था तरीके से, लगभग 178 करोड़ रुपये की सड़कें जो जतारा विधानसभा क्षेत्र में दी गई हैं, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कुछ सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, कुछ टेंडर लगे हुए हैं, कुछ टेंडर लगने के बाद उनके कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, कुछ सड़कें ऐसी जो जिनका काम पूर्ण हो गया है। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि हमने अपनी जतारा विधानसभा क्षेत्र में चाहे कोई भी मजरा टोला हो, चाहे कोई भी ग्राम पंचायत हो, सभी ग्राम पंचायतों में हमने वहाँ पर नल जल योजनाएँ स्वीकृत कराई हैं। उनके कई लोग नल जल योजनाओं के काम पूर्ण हो चुके हैं, कई के काम जारी हैं और कई के टेंडर भी लगे हुए हैं। इतना पूरा विश्वास है, हमने जब जतारा विधानसभा क्षेत्र की पूरी ग्राम पंचायतों की नल जल योजनाओं के माध्यम से स्वीकृति दिलाई है। दूसरा, जतारा और लिथौरा, हमारे 2 नगर हमारी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, वहाँ की नल जल योजनाओं का काम जतारा में 30 करोड़ की लागत से, जतारा नगर में 30 करोड़ की लागत से नल जल योजना का कार्य चल रहा है और लिथौरा में 22 करोड़ की लागत से वहाँ का लिथौरा नगर परिषद में जल प्रदाय योजना का काम चल रहा है। और खुशी की बात तो यह है कि टीकमगढ़ जिले की धरती पर घसा नदी का पानी पूरा उत्तर प्रदेश में चला जाता था, जिसके पूर्व में छतरपुर जिला, पश्चिम में टीकमगढ़ जिला, किसान बेचारे परेशान होते थे, उनके खेतों में पानी नहीं पहुँचता था। उसके लिए हमने 183 गाँव किसानों को पानी देने के लिए, जो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, जतारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान जी ने बांध सुजारा बांध स्वीकृत कराया था। उस बांध सुजारा के माध्यम से 75,000 हेक्टेयर भूमि हमें सिंचित करना थी, लगभग 65,000 और 70,000 के करीब हमने बांध सुजारा बांध योजना के माध्यम से हमने पानी भी खेतों में भिजवाने का काम किया। जो रह गए हम इस बार हमारा लक्ष्य कि हम 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि लिथौरा में कॉलेज नहीं था, हमने लिथौरा में कॉलेज खुलवाया। लिथौरा बाईपास भी हुआ है, बाईपास के साथ साथ वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य के साथ साथ 7 करोड़ रुपया वहाँ पर स्वीकृत कराया। शासकीय महाविद्यालय भी लिथौरा में नहीं था, वहाँ शासकीय महाविद्यालय लिथौरा में खुलवाया। तो ये शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उस शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दीपक जलाने का काम हमने अपना किया है। पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लगातार मेहनत की, उन्होंने भी विकास कार्य किए, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी विकास करने का हमें जनता ने मौका दिया, उनके आशीर्वाद से विकास कर रहे हैं और अभी बहुत अच्छी लंबा हो गया। हमारा ये अनुरोध है आप सब लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर, जैसे पिछली बार 36,715 वोटों से चुनाव इस जतारा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 37,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से,
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के माध्यम से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जतारा विधानसभा क्षेत्र के और जिले के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे जो स्वच्छंदक हैं उनकी मेहनत के आधार पर जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर कमल खिलेगा और रिकॉर्ड मतों से, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ करके हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल का फूल रिकॉर्ड मतों से पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिए, ज़्यादा से ज़्यादा